AI पावर्ड पाइथन 30 डेज माइक्रो कोर्स के डे 6 लेसन में मैं सतीश आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपका एक सवाल रहेगा, डे 6 में क्या पढ़ाएंगे ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपका सवाल रहेगा अभी तक AI पावर्ड कुछ नहीं हुआ है। पहले पाइथन को समझ लो, फिर AI पावर्ड भी देखेंगे कि पाइथन कैसे, क्योंकि हम AI की मदद से पाइथन के प्रोग्राम पूरे के पूरे कैसे लिख सकते हैं वो जानेंगे। लेकिन पहले पाइथन के बारे में तो जान लो भाई, डोमेन अंडरस्टैंडिंग, उस सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग तो ले लो अच्छे से। तो आइए बढ़ते हैं डे 6 की तरफ, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। अब स्ट्रिंग होता क्या है इसके बारे में आपको जानकारी पहले से मैंने बताई, इसके इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग बताता हूँ, लेकिन फिर से एक बार स्ट्रिंग को जानते। स्ट्रिंग सिंपली मीन्स टेक्स्ट, सबको बताइए कि यार स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट डेटा टाइप यानी स्ट्रिंग डेटा टाइप। वट एवर यू राइट इनसाइड कोड्स, जो कि आप डबल इन्वर्टेड में लिखो या सिंगल इन्वर्टेड में लिखो, वो बेसिकली पाइथन एज्यूम कर लेता, मतलब वो पाइथन डिसाइड कर लेते कि ये टेक्स्ट है। जैसे आपने सतीश लिखा है या मुंबई लिखा है, आपने लैपटॉप प्रो मैक्स 2024 ऐसा लिखा है, आपने कोई एक नंबर लिख दिया है, जैसे ये नंबर है, इवन ये नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज है लेकिन वो अपने कोड में लिखा है। अगर वो कोड में नहीं लिखा होता तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती, बट वो नंबर आपने कोड लिखा है तो उसे भी वो स्ट्रिंग कंसीडर करता है। तो स्ट्रिंग क्या है ये क्लियर हो गया होगा आपको, स्ट्रिंग किसे कहते हैं क्या है। नाउ स्ट्रिंग का एग्जाम्पल या टेक्निकल डेफिनेशन, एग्जाम्पल मैंने बताया, टेक्निकल डेफिनेशन अगर किसी को एक्सप्लेन करना है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज इन अ सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स। It is immutable once created it cannot be changed directly. Immutable मतलब once created cannot be changed directly but you can create a new string from it। भाई यार नया स्ट्रिंग आप तैयार कर सकते हो उसमें से, उसी के बारे में हम जानेंगे। इसके लिए इसका इंडेक्सिंग जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। स्ट्रिंग का एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने बताया है कि भाई यार वेलकम टू पाइथन, ये एग्जाम्पल है, राइट। अब स्ट्रिंग इंडेक्सिंग जानते हैं, इससे पहले समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग मतलब क्या। तो इसे एक एनिमेशन के जरिए मैं समझाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आएगी। मैंने एक नाम लिखा है सतीश, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें 6 कैरेक्टर 6 अल्फ़ाबेट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट करूँगा फ्रॉम लेफ्ट पहले, तो इसका पोजीशन रहेगा एस का 0, 1 के पोजीशन पे ए आएगा, 2 के पोजीशन पे टी आएगा, देन 3 की पोजीशन 4 की और 5 की पोजीशन। सो इस तरह से जो इंडेक्सिंग हम करेंगे, इसका नंबरिंग देंगे, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर जो अल्फ़ाबेट है उनको जो नंबरिंग हम देंगे उसे हम बोलेंगे लेफ्ट टू राइट फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। इसे फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बोला जाता है जब आप लेफ्ट से काउंटिंग करते हैं उस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट की पोजीशन। अब आप कहोगे ये क्यों करना है, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा, डू नॉट वरी। लेकिन पहले ये समझ लो कि भैया फॉरवर्ड इंडेक्सिंग क्या होती है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग, क्योंकि इसके ज़रिए हम इंडेक्स का कोई पार्ट आपको रिमूव करना है, डेटा क्लीनिंग करना है, स्प्लिटिंग करना है, डेटा ज्वाइन करना है, ये सब काम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है अगर आपको इंडेक्सिंग के बारे में आइडिया है तो। सो आगे बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्या होती है, इसका नंबर स्टार्ट होगा फ्रॉम राइट -1, तो H जो पोजीशन पे उसका -1 रहेगा, S पोजीशन पे से वहाँ से आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको एनिमेशन में, आपको क्लैरिटी आ रही है। सो -1 2 3 4 -1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर आएगा। और इसे बोला जाता है राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग का ये स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं, कहीं पे लिख के रख सकते हैं अगर आपने लिया तो। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, जब आप स्ट्रिंग इंडेक्सिंग करते हो तो हमें कोई स्पेसिफिक उसका पर्टिकुलर लेटर को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए, चलो मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ इसको, यहाँ पे दिखाने से अच्छा लेट मी जंप टू दी विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे फाइल पहले से बनाई है, होमवर्क तैयार है, अपना 6 नंबर का फाइल बना लो, 6 नंबर का फाइल मतलब डे 6 का फाइल बना दो। एंड नाउ लेट मी टेल यू फर्स्ट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, सपोज मैं यहाँ पे ऊपर टाइटल देता हूँ, सॉरी टाइटल दे देता हूँ पहले, हैश इंडेक्सिंग, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग नाम दिया मैंने, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंट, और मैं प्रिंट के अंदर एक नाम डाल देता हूँ, राइट इस तरह से डायरेक्टली नाम डाल दिया। अब ये नाम के अंदर मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर नाम में एक काम कर लेते, इसको वेरिएबल में डाल देते, नेम इज इक्वल टू सतीश, ओके। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करके नाम कर देते, नेम कर देते। तो इससे आपको ये नेम तो प्रिंट में आ जाएगा, इसका रिजल्ट आपको पता है सतीश आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके 1 की पोजीशन पे जो अल्फ़ाबेट है ना वो प्रिंट करता हूँ, मतलब ये प्रिंट में मैं 1 की पोजीशन पे नहीं, पहले 0 की पोजीशन पे ले लेते, तो प्रिंट में मैं स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिख देता हूँ। तो मैं जैसे 0 लिखूंगा तो अब मुझे क्या प्रिंट होके
दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे मुझे बता रहा है ये इसकी पोजीशन जो है ना 0 की पोजीशन पे किस कौन है, यस है। तो यस यहाँ पे वो बता रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ज़रा जूम करके दिखाता हूँ आपको, यस सतीश में से यस दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही अगर आप प्रिंट में 0 की जगह यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 डाल देते हो, जो कि 5 की पोजीशन पे है एच, लास्ट में कौन सा एच है, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम 0, इसकी पोजीशन 0 है, इसकी पोजीशन 1 है जो कि हमने देखा, इसकी पोजीशन 2 है, इसकी पोजीशन 3 है, इसकी पोजीशन 4 है, इसकी पोजीशन 5 है, और ये 5 के पोजीशन पे जो है वो यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, एच रिटर्न हो रहा है। गॉट इट, क्लियर कर देते हैं इसको। सो इंडेक्सिंग से मुझे ये पता चला। अच्छा, ये मैं -5 अगर लिख देता हूँ, -5 तो क्या आ जाएगा, -5 की पोजीशन पे क्या था, ए था, जरा जाकर इसमें देख लीजिए, -5 की पोजीशन क्या था, ए है, राइट, ए दिखाई दे रहा है आपको। सो जो भी पोजीशन आप लिखते हो प्रिंट में, इस तरह से आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। -5 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है। सो माइनस जब आप यूज़ करोगे तो राइट से होगा, और जब आप प्लस यूज़ करोगे तो लेफ्ट से होगा। तो आप कोई भी एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नाउ लेट्स लर्न अ स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग मैंने आपको आइडिया दे दिया, आप स्ट्रिंग स्लाइसिंग दे दें, ये वेरी पावरफुल, वेरी यूजफुल रहता है। हम क्या करेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग के अंदर, हम 2 पोजीशन चूज करेंगे, स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन। इससे क्या होगा कि मैं उस पर्टिकुलर, सपोज एग्जांपल के लिए मैंने ये लिख दिया, मैं एक काम कर देता हूँ, इसे लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया प्रोडक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग लिख देता हूँ। इंडेक्सिंग हमने कर लिया, इंडेक्स क्या होता है हमने जान लिया। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग, राइट। और मैं यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया था वो यहाँ पे प्रोडक्ट वेरिएबल लिया था। प्रोडक्ट के अंदर मैं लिख लेता हूँ लैपटॉप प्रो 2024, ऐसा मैंने लिखा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, मैं लैपटॉप, मुझे जो प्रोडक्ट है वो प्रिंट करना है, बट प्रोडक्ट डायरेक्ट प्रिंट करूँगा तो पूरा प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, प्रोडक्ट PRODUCT, स्पेलिंग गलत हो गया था, तो पूरा प्रोडक्ट आ जाएगा अगर प्रोडक्ट लिखूंगा। लेकिन मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर, इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग होगा मेरा 0 से और मैं कॉलन दे के 5 ले रहा हूँ। अब इससे क्या होगा, मैं रन करता हूँ, लैपटॉप आ रहा है, स्टार्टिंग हो रहा है 0 से, 0 1 2 3 4, टोटल आप बोलोगे 0 to 5 हमने लिया है, 4 ही लिया है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है आपका ये जो पोजीशन होता है ना, इस पोजीशन को तक, मतलब आपको इस पोजीशन के पहले वाला -1 वाला अल्फ़ाबेट ही प्रिंट होगा। स्टार्टिंग 0 से किया, तो अगर मुझे लैपटॉप पूरा प्रिंट करना है तो 6 में से लिखना पड़ेगा, एंड उसके बाद आप लैपटॉप पूरा देख पाओगे। लैपटॉप दिखाई दे रहा है, उसमें से लैपटॉप मैंने एक्सट्रैक्ट किया। तो आपको अगर टेक्स्ट को, कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट में से कोई टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर लेना है, स्प्लिट कर लेना है, यू कैन ईजिली डू इट। सो 0 to 6 मैंने लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ यार 2024 ये करे, तो मुझे बताओ यहाँ पे इंडेक्स क्या रहेगा, कोई बताएगा? शुरुआत कहाँ से होगी वो बताना है आपको। शुरुआत होगी -1 से, क्योंकि 4 पे है, देन -1, ये -1 की पोजीशन पे है, देन ये -2 के पोजीशन पे है, देन ये -3 के पोजीशन पे, और ये -4 की पोजीशन पे। क्लियर है? ये आपको पोजीशन समझ में आ रही है इसकी? देन -4 तक मुझे अल्फ़ाबेट मिल रहे हैं, -1 2 3 4, तो -4 लिख रहा हूँ मैं, और मैं Ctrl+Alt+N कर रहा हूँ। और 1 मिनट, ये सेव नहीं हुआ लगता है, तुरंत हो गया, Ctrl+Alt+N, 1 सेकेंड, फिर भी नहीं प्रिंट हो रहा है। और सॉरी, एक बात याद रखनी है, मैं भी कंफ्यूज हो गया इसमें। क्या बात याद रखनी है अपने को, -1 जो है ना, दैट शुड बी एट द राइट पोजीशन, एंड -4, सो ये हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग ले रहे हैं इस बार, तो वैल्यू के हिसाब से नहीं जाना है। नाउ प्रेस Ctrl+Alt+N एंड यू आर गेटिंग दिस वैल्यू, बट अगेन द प्रॉब्लम इज दैट यू आर गेटिंग ओनली 202, क्योंकि मैंने -4 से -1 ले लिया यहाँ पे। सो 202 यहाँ पे ले रहा है, और ये -1 का जो वैल्यू, इसकी जगह अगर आप 0 लिख दोगे, नाउ Ctrl+Alt+N, तो यहाँ पे 0 लिखने के बाद कुछ नहीं आ रहा है। अगर आप देखोगे कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? रीजन बिहाइंड इट, 0 इसकी पोजीशन है, इसकी नहीं है। तो अगर आप -1 की जगह सोचोगे कि यार एक कम करे, 0 लिख दे, क्योंकि -1 के बाद तो 0 या -0 तो हम लिख ही नहीं सकते वैसे। ओके, सो 0 भी लग दिया, तो ये ऐसा आएगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? एनीवन, क्योंकि हम ये पोजीशन नहीं दे सकते। -1 के बाद -1, ये -4 पोजीशन है, ये -3 है, ये -2 है, ये -1 दिया, लेकिन ये -1 देने के बाद 4 नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा क्या मैंने बोला था, 0 to 5 लेंगे तो लास्ट वाला जो कैरेक्टर है उसके पहले का कैरेक्टर का प्रिंट होगा।
तो अभी आपको करना क्या होगा इसमें, ये जीरो हटाना होगा, ध्यान से देखिए, ये जीरो हटाना होगा और आगे आपको कुछ नहीं लिखना है। कंट्रोल अल्ट एन कर दो, यहाँ पे ब्रैकेट, एक मिनट मेरा ब्रैकेट हट गया था, वो ब्रैकेट क्लोज कर दो। ओके, मैंने बस जीरो हटा दिया और कंट्रोल अल्ट एन कर दिया। तो अब आपको दिखाई दे रहा है ये 2024। तो ये याद रखो, यहाँ पे आपको -1 से -4 आप नहीं, -4 से -1 नहीं कर सकते, -4 और आगे का ब्लैंक लिख दोगे। अगर -1 करोगे तो ये यहाँ तक ही आ जाएगा, बस 202 तक आ जाएगा, 4 नहीं आएगा इसमें। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। ये स्लाइसिंग जो पार्ट होता है ना, इट इज़ रियली ट्रिकी, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसे थोड़ा सा मोर प्रैक्टिकल देखते हैं। मैंने पहले से कुछ कंटेंट टाइप करके रखा है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है टेक्स्ट डेटा एनालिसिस, राइट। अब यहाँ पे देख लो, अब मुझे इसमें से फर्स्ट 4 कैरेक्टर निकालना है जो कि है डेटा। तो डेटा कैरेक्टर निकालने के लिए फर्स्ट 4 लेटर्स मैं लिखूंगा टेक्स्ट वेरिएबल के लिए, 0 से स्टार्ट करूंगा, 4 तक लिखूंगा, क्योंकि 0 की पोजीशन ये है, ये 1 की पोजीशन है, ये 2 की पोजीशन है और ये 3 की पोजीशन पे ये है, राइट। 3 की पोजीशन पे है, तो मुझे 0, ये 4 चाहिए पहले, तो उसके लिए मुझे 4 तक लिखना पड़ेगा, 0 to 4, जो कि 4 की पोजीशन पे है तो ये, लेकिन वो वाली पोजीशन नहीं आएगी, याद रखो। अगर मैं इसको कंट्रोल अल्ट एन करूं तो आपको दिखाई देगा फर्स्ट 4 लेटर्स हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए। वैसे ही फर्स्ट 4 लेटर के अलावा नेक्स्ट प्रोग्राम है, यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट 4 लेटर वाले को कमेंट कर देता हूँ, इतना ही कमेंट कर देता हूँ। और हमारे पास है एक्सट्रैक्टिंग कैरेक्टर्स इन द मिडल। अभी मिडल के कैरेक्टर मुझे एक्सट्रैक्ट करने, तो मैं बिटवीन 4 to 11 कैरेक्टर यानी एनालिसिस वर्ड एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो एनालिसिस वर्ड एक्सट्रैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, देख लीजिए, एक मिनट, ये सेव हुआ है, एनालिसिस वर्ड एक्सट्रैक्ट हुआ है, क्या आ रहा है, एरर क्या आ रहा है, देख लीजिए एक बार, एरर पढ़ लीजिए, टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन, तो टेक्स्ट ऑलरेडी डिफाइन है ऊपर, डेटा एनालिसिस। तो क्या हो रहा था, सेव नहीं होता, दोबारा रन करते हैं, हाँ वो सेव नहीं कर रहा था इसलिए। सो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, कंट्रोल अल्ट एन कर देता हूँ, दोबारा देख लीजिए आप, एनालिसिस यस बाकी है, इसमें 11 ही लिया एक्चुअली, हमारे पास एक और एस है, तो हमें यहाँ पे 11 नहीं, एक्चुअली 4 to 12 जाना पड़ेगा। सो ये थोड़ा सा यहाँ पे हम कर लेते हैं चेंजेस, क्योंकि मैंने काउंट किया था, शायद मेरे से काउंटिंग मिस्टेक हो गई थी, मैंने 11 तक ले लिया, अगेन वही है। सो एनालिसिस का चालू होगा 4 से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। एक्चुअली 11 कैरेक्टर के बाद का वर्ड आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, दैट इज़ 12, तब वो एनालिसिस पूरा आ जाएगा। रेस्ट आप एक काम कर सकते हैं, 4 के आगे ऐसा कर सकते हैं, आपको मिडल का पार्ट आपको पता है कि यार 4 के आगे का सब आना चाहिए, तो ये भी चलेगा, ये देखिए एनालिसिस ही आ रहा है, ऐसा भी चलेगा। अगर मिडल का पार्ट ही लेना है तो इसलिए आपको स्टार्टिंग और एंडिंग डिफाइन करना है, बट मिडल का पार्ट नहीं, एकदम स्टिल एंड लेना है, तो ये देखो वही नेक्स्ट एग्जाम्पल में वही हमने देखा है, स्टिल एंडिंग तक लेना है तो ये वाला एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। मैं इसको देखो वही है, हमने बस 4, 12 ये वाला पिन कर दो, सॉरी ये वाला कमेंट कर दो और इस वाले को कमेंट हटा दो, ये स्टिल एंड तक, टिल एंड तक लेना है तो एनालिसिस वर्ड पूरा आ जाएगा। उसके अलावा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बिगिनिंग से एक्सट्रैक्ट करना है तो आप बिगिनिंग में ये रख दो इस तरह से, राइट। इसको कमेंट कर देते हैं, ये कमेंट कर दिया, इस वाले को बिगिनिंग देख लो, अभी मैंने आगे कुछ नहीं रखा, यहाँ पे बिगिनिंग में जो है ना कुछ नहीं रखा, लेकिन यहाँ पे पूरा रखा है। तो मैं इसको रन करता हूँ, कंट्रोल अल्ट एन, तो आपको दिखाई दे रहा है डेटा बिगिनिंग का जो 4 कैरेक्टर से वो आ रहा है। डेटा वैसे अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। एक्सट्रैक्ट लास्ट 5 कैरेक्टर तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की, लास्ट 5 कैरेक्टर चाहिए आपको इस तरह से, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं -5। तो ये स्लाइसिंग का तरीका है जो आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं इसे रन कर देता हूँ, कंट्रोल अल्ट एन एंड लेसिस, दिखाई दे रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे। अब मान लीजिए हमें कैसा चाहिए, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी चाहिए, मैं कमेंट कर देता हूँ इसे। अब एक एग्जांपल ले लेते, उसी का एग्जांपल ले लेते, ऊपर लिखा गया जो टेक्स्ट है उसी के ऊपर एग्जांपल लेते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, उसमें जो टेक्स्ट है उसमें से एक एक लेटर स्किप करके चाहिए, मतलब हमारा टेक्स्ट क्या है, एक बार टेक्स्ट को देख लो, डेटा एनालिसिस है, राइट, इसी के नीचे लिख देते हैं। नहीं एक्चुअली वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, नीचे लिख देते। मैं एक टेक्स्ट को स्किप चाहता हूँ, तो स्किप टेक्स्ट करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टाइटल। स्किप टेक्स्ट कैसे करूँगा मैं बताता हूँ आपको। सो मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर स्किप टेक्स्ट करके ही लिख देता हूँ, यहाँ पे भी समझ में आ जाए। इसका आउटपुट के लिए, मुझे आउटपुट समझने के लिए ये लिखना ज़रूरी होता है, कॉमा, और मैं इधर लिखूँगा टेक्स्ट, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे स्टार्ट करना है 0 से, मतलब स्टार्टिंग से, देन पूरे अल्फ़ाबेट जो है मेरे वो ले लेता हूँ मैं, टोटल 12 तक जाऊँगा, 11 मतलब 11 तक लूँगा तो डेटा एनालिसिस, यस राइट, 12 तक लेंगे तो पूरा डेटा एनालिसिस वर्ड आ जाएगा। और इसमें मैं चाहता हूँ कि हर एक लेटर के बाद दूसरा लेटर आ जाए, तो मैं इधर आगे कॉलन करके 2 लिख दूंगा। अब इससे क्या आ रहा है,
लेट्स सी इससे क्या आ रहा है, DTA, कुछ समझ में आ रहा है आपको? जो डेटा एनालिसिस टेक्स्ट है हमारा, उसमें से हमारा टेक्स्ट ऊपर का नीचे ले लेते हैं, एक बार उसको कमेंट करके रखते हैं कहीं पे, ताकि आपको यहाँ पे कमेंट में डाल देते इसको। सो इसमें क्या हो रहा है, पहला अल्फ़ाबेट आ रहा है डी वाला, पहला अल्फ़ाबेट आ रहा है डी वाला, कैपिटल वाला दिखाई दे रहा है आपको। देन उसके बाद सेकेंड अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा है, थर्ड आ रहा है। देन एक छोड़ के एक आ रहा है, दिखाई दे रहा है, फिर से ये कैपिटल आ रहा है। तो एक अल्फ़ाबेट छोड़ के एक आ रहा है, ये हमने गैप ले लिया। तो आप यहाँ पे गैप जितने का ले लोगे उतने के गैप पे लेटर्स आ जाएंगे। ये डास बन गया। कौन सा डास है ये? राइट, डास, DAAS। तो डेटा एनालिसिस में से हमने डास निकाल लिया। ओके, सो कैसे समझ में आया आपको ये? अगर मुझे ये रिवर्स ही करना चाहता, मैं मतलब पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाहता हूँ। बाकी प्रोग्राम में बहुत डिफिकल्ट होता है स्ट्रिंग रिवर्स का, अगर आप कोई C++ वगैरह सीख चुके होंगे आपको पता है। यहाँ पे बहुत इजी है स्ट्रिंग रिवर्स। बस करना क्या है पता है? स्ट्रिंग रिवर्स में आपको इसके आगे कोलन लिखो और फिर से कोलन लिखो, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट नहीं देना है, बस लास्ट में जो स्टेप्स है उसमें -1 देना है। वाओ, इतना इजी है। यस, ये रिवर्स स्ट्रिंग, इसको नाम दे दो रिवर्स। रिवर्स, Ctrl+Alt+N। अब आप देखोगे नीचे ये पूरा डेटा एनालिसिस का पूरा रिवर्स हो चुका है। आप उल्टा पढ़ोगे तो आ जाएगा, राइट। रिवर्स स्ट्रिंग बहुत ही क्विकली हो जाता है, जो कि बाकी इसमें नहीं होता है। सो अगर आपको स्पेशली फर्स्ट 4 कैरेक्टर रिवर्स चाहिए तो इसके आगे लिखो कि भैया पहले फर्स्ट कैरेक्टर 4 इस तरह से लिख दो। इससे क्या आएगा, जो स्टार्टिंग के फर्स्ट कैरेक्टर है 4 तक आने वाले वो सारे रिवर्स हो जाएंगे, रिवर्स कैरेक्टर। सो इट्स अप टू यू रिवर्स कैरेक्टर करना ही नहीं करना है, बट एक स्लाइसिंग का यूज़ मैंने आपको बताया। अब प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पे यूज़ हो सकता है स्लाइसिंग का? याद रखिए, जब आपके पास आपको सपोज एक टेक्स्ट दिया है, उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करना है कोई, जैसे मैंने दिया था ना प्रोडक्ट और दिया था प्रो 2024, तो कौन से वर्जन का है वो, तो 2024 एक्सट्रैक्ट करना है। ऐसे प्रैक्टिकली यूज केसेस का हो सकता है। तो टेक्स्ट में से पर्टिकुलर पार्ट कट करके स्लाइस करके दिखाना, दैट इज स्लाइसिंग। सो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ये हमने यहाँ पे समझ लिया। दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर। आई वांट यू टू प्रैक्टिस ऑन दिस। अलग अलग टेक्स्ट का इंडेक्स कर लो। आपको जो PDF दिया है उसमें मैंने कुछ नोट्स ऐड कर दिए, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर लो। आई वांट यू टू प्रैक्टिस ऑन दिट। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट। स्ट्रिंग का इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि है स्ट्रिंग मेथड्स भी, जो हमें और स्ट्रिंग के साथ काम करना है तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।